हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छी बिल्कुल दबा के। तो क्या करने वाले हैं अपन इस वीडियो में अपन इलस्ट्रेशन नंबर 6 करने वाले हैं। किस चीज का? डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है। ये वैसे तो कहने को है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, लेकिन एक्चुअली ये किस चीज का? ये अपनी सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है। अमालगमेशन, कन्वर्जन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है ना? तो उसमें भी किस चीज का? एक कन्वर्जन का क्वेश्चन है। आईसीआई ने फालतू ही इसको यूनिट 1 में डाल दिया है। इसको आपको कब करना है? तो आप यूनिट 2 करें ना, उसके साथ में ही करना है। तो मैंने अभी आपको रिसेंटली में एक वीडियो डाला था, जिसका कंसेप्ट वीडियो था अपनी यूनिट 2 का, अमालगमेशन, कन्वर्जन, पार्टनरशिप ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का। तो अपन को पहले कंसेप्ट वीडियो देख के आना है, और इसके बाद कंसेप्ट वीडियो देखने के बाद आपको यूनिट 2 का क्वेश्चन 4 करना है। ठीक है। उसके बाद में ये इलस्ट्रेशन 6 करना है, उससे पहले नहीं करना है, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करें। प्लीज आप पहले वो कंसेप्ट वीडियो देख के आइए और क्वेश्चन 4 देख के आना यूनिट 2 का, फिर देन आपको इलस्ट्रेशन 6 करना है, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यस, yes, Tanish and Ruchika were partner, sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Balance sheet of the firm as follow. अपने जो यस, तनिष और रुचिका क्या तीन पार्टनर हैं, और इनका पीएसआर रेशियो कितना है? पीएसआर रेशियो इनका 3:2:1। ठीक है। अब इनने लायबिलिटी देखी, मतलब बैलेंस शीट दे के रखी, इसमें लायबिलिटी और असेट दे के रखी है। असेट में क्या क्या दे के रखा है? फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट। करंट असेट में क्या क्या दे के रखा है? स्टॉक, डेटा एंड कैश एंड बैंक। करंट अकाउंट भी दे के रखा है, जिसमें तनिष्क का डेबिट बैलेंस है 10,000 रुपए का। कैप फिक्स कैपिटल अकाउंट में तीनों की फिक्स कैपिटल दे के रखी है, यस की, तनिष्क की और रुचिका की। करंट अकाउंट में यस और रुचिका का बैलेंस दे के रखा है, और लायबिलिटी में क्या? अनसिक्योर्ड लोन दे के रखा है, और करंट लायबिलिटी दे के रखी है। On the 1st April 2011, all the partners agreed to the form form a new company. On 1st April 2011, all the partners agreed to form a new company, Bytear Private Limited, which will take over on the firm as going concern, including goodwill. आया यहाँ पे समझ में? ऑन 1st April 2011, ऑल द पार्टनर एग्रीड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। समझ रहे हैं? कन्वर्जन मतलब, इसका मतलब कन्वर्जन कर रहे हैं, बाईटीआर प्राइवेट लिमिटेड। आगे समझ में? कन्वर्जन का क्वेश्चन है। विच विल टेक ओवर द फर्म एज गोइंग कंसर्न, इंक्लूडिंग गुडविल बट एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। देखिए यहाँ पे लिख दिया है एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। अगर यहाँ पे इंक्लूडिंग लिखता कैश और कैश एंड बैंक बैलेंस, तो अपन को क्या करना पड़ता? अपन को कैश अकाउंट यहाँ पे नहीं बनाना पड़ता, और अपना जो भी कैश रहता वो रियलाइजेशन के अंदर चला जाता। लेकिन इन्होंने बोला है एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, तो अपन को अलग से कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, और रियलाइजेशन अकाउंट में कैश को नहीं ले जाना। दी फॉलोइंग मैटर वर ऑल्सो एग्रीड अपॉन। ठीक है। देखिए इन लोगों ने एक इंक्लूडिंग गुडविल की बात की थी, तो बैलेंस शीट में कहीं भी गुडविल की बात नहीं की है। ठीक है ना? आइए देखते हैं और आगे क्या बोलता है। गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब इससे सुपर प्रॉफिट क्या होता है? तो अभी एक बार अपन क्वेश्चन पढ़ लें, फिर आपको मैं बता देता हूँ। एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ द गुडविल वैल्यूएशन विल बी 20,000। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है गुडविल के पर्पस के लिए? 20,000 रुपीज। The normal rate of return will be 17.50% per annum of the fixed capital. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 17.50 है फिक्स कैपिटल का। जो फिक्स कैपिटल है ना अपनी, ये वाली फिक्स कैपिटल, इसका है 17.50। मतलब इन तीनों की कितनी है? 50, 70 और 80,000। 80,000 का कितना है? 17.50%। ऑल दी अदर असेट एंड लाइबिलिटी विल टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। जितनी भी असेट लाइबिलिटी है तो वो बुक वैल्यू पर ली गई है। The purchase consideration will be partly paid in share of one each and partly in cash। जो भी परचेज कंसिडरेशन है, कुछ अपन को पार्टली अपना शेयर में पे हुआ है, और कुछ अपन को कैश में पे किया है। Yes, and Tanishq to acquire interest in a new company in the ratio of the 3:2। जो यस और तनिष्क है वो अपना मतलब उनका नई कंपनी में उनका शेयर कितना है? उनका नई कंपनी में उनका शेयर है 3:2। एंड रुचि का एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन? यही रहा। देखिए कहाँ थे अपन? हाँ, रुचि का एग्रीड टू रिटायर आफ्टर टेकिंग हर शेयर इन कैश।
जब अपना न्यू कंपनी बन रही है ना, तो यश और तनिष्क का तो उन्होंने बोल दिया कि हम नई कंपनी अपना शेयर रहेगा 3:2, और रुचिका बोल रही है भैया मुझे अपना और अब नहीं करना है, मुझे अभी मेरा अपना यहाँ से कैश दे दो और मैं अपना आगे बढ़ूँ, मुझे अब पार्टिसिपेट नहीं करना है न्यू कंपनी में। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 5,000, प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, बाई टीआर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो अभी आपको कुछ इसमें टर्म्स लिखी आई हैं ये वाली, आपको नहीं आई होगी भी समझ में, लेकिन मैं अभी आपको बिल्कुल ऐसा समझाऊंगा, बिल्कुल ये वाला कंसेप्ट आपको खून में उतर जाएगा, बिल्कुल मतलब एकदम मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ, मुझसे अच्छा क्वेश्चन किसी ने नहीं कराया होगा अभी तक। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि मतलब जो सुपर प्रॉफिट क्या होता है और एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है। तो आइए अपन समझते हैं, पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं, एक अच्छा वर्किंग नोट बना के फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है सुपर प्रॉफिट, तो आइए देखिए सुपर प्रॉफिट, तो क्या होता है सुपर प्रॉफिट। देखिए जैसे मानते हैं कि जैसे कोई मान लेते हैं कि हल्दीराम है, ठीक है ना, हल्दीराम नाम की कोई मतलब हल्दीराम नाम की एक कंपनी है, इसकी सोन पापड़ी वगैरह आती है, ठीक है, और रसगुल्ले वगैरह आते हैं, और ये अपनी एक अदर इंडस्ट्री है, ठीक है, अदर इंडस्ट्री है। तो उसने क्या करा कि उन्होंने करके रखी कैपिटल दोनों ने, इसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखे और अदर इंडस्ट्री ने भी 1 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट करके रखे। तो इनको उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है, देखिए अदर इंडस्ट्री को रिटर्न मिल रहा है इस पे कितना, 10,000 रुपए, कितना परसेंट, 10%, ठीक है, और हल्दीराम को अपना प्रॉफिट मिल रहा है कितना, 40,000 रुपए, कितना, 40%। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया है कितना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट 10, इनका 10,000 और हल्दीराम का 40,000, तो हल्दीराम का कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया है, तो हल्दीराम का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया है 30,000 रुपीज। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया है 30,000 रुपीज, इसको ही अपन बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। बात आई आपको समझ में, ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ गई है, ठीक है। और मानो कि अगर जैसे ये वाला सुपर प्रॉफिट आया है ना अपना, सुपर प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट कितना अपना, मान लीजिए कि 3 साल चल रहा है, ठीक है ना, तो इसको 3 से इंटू कर देंगे, तो ये अपना हो जाएगा 90,000। तो 90,000 क्या बन जाएगी अपनी ये गुडविल, ठीक है, तो 90,000 अपनी ये बन जाएगी गुडविल। या मान लीजिए 1 साल चल रहा है तो सिर्फ 30,000 ही अपनी गुडविल बन जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आया बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन पे चलते हैं, अब क्वेश्चन का समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि देखिए गुडविल को वैल्यूड करना है कैसा, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इनका सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखिए एक्चुअल प्रॉफिट तो बोल दिया है इन्होंने। एक्चुअल प्रॉफिट क्या था यहाँ पे, एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब था यहाँ पे कि जो हल्दीराम ने कमाया ना, एक्चुअल प्रॉफिट 40 है, इसको अपन एक्चुअल प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट। और यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट किसको बोलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इसको बोलेंगे 10,000 रुपीज को, क्योंकि हर एक फर्म जो नॉर्मल इतना 10,000 तो कमा ही रही है, और लेकिन हल्दीराम ने एक्चुअल में कितना कमाया, 40,000, तो उसको अपन एक्चुअल प्रॉफिट बोलेंगे। अब आया बात समझ में। तो अपन क्या करते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट में से अपना जो भी नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, तो इसको अपन का क्या आ जाता है, इससे कि अपन का सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाता है। बात आ गई समझ में, ठीक है, बात अपनी बिल्कुल एकदम समझ में आ गई है। तो अपन यहाँ पे इनका निकालते हैं एक्चुअल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। तो देखिए एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, देखो एक्चुअल प्रॉफिट इन्होंने पहले ही दे के रखा है अपन को, कितने पे करा है एक्चुअल प्रॉफिट, 20,000 रुपए। तो एक्चुअल प्रॉफिट अपन को नहीं निकालना है, और लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट अपन को निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट इन्होंने कितना बोला है, 17.5% ऑफ द एनुअल फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल कितनी है, फिक्स कैपिटल तीनों की तो 80,000 रुपए। तो यहाँ से आपको समझ में आया। तो यहाँ पे इससे इसका फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया कि यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, एक मिनट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे सुपर प्रॉफिट। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो अब अपन ऐसे ही इसका निकाल के देखें कि इसका कितना आ रहा है, ठीक है। इसका तो 17.5% बोल दिया इन्होंने, 17.5% किसका, अपना फिक्स कैपिटल का। और नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 20,000 रुपीज। तो देखिए यहाँ पे
अगर क्या इसी एग्जाम्पल के साथ चलें अपन, तो देखिए मान लीजिए ये अपना, ये अपनी कौन सी फर्म फर्म का नाम क्या था यहाँ पे, फर्म का नाम था अपना, क्या नाम था फर्म का, अपना तो वाई टी आर प्राइवेट लिमिटेड था, है ना। न्यू कंपनी बन रही है वाई टी आर प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये अपनी वाई टी आर है और ये कोई अदर इंडस्ट्री है, अदर इंडस्ट्री, ठीक है। तो इन्होंने कितना इन्वेस्ट करके रखा है, दोनों ने इन्वेस्ट करके रखा है दोनों ने 80,000 रुपये, 80,000 की थी फिक्स कैपिटल, 80,000 रुपये की। और रिटर्न कितना मिल रहा है, रिटर्न दोनों को मिल रहा है। अदर इंडस्ट्री को कितना, मतलब वाई टी आर को कितना मिल रहा है, वाई टी आर को मिल रहा है अपना यहाँ पे कितना था वाई टी आर का, वाई टी आर का यहाँ पे था, देख लेते हैं वाई टी आर कितना था। देखिए इनका था एक्चुअल प्रॉफिट कितना था, एक्चुअल प्रॉफिट था 20,000 रुपये, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, 17.5% ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो नॉर्मल प्रॉफिट था इनका 20,000 रुपये, और ये कितना था इनका, ये था अपना 80,000 का 17.5%। तो निकालिए 80,000 का 17.5%, तो यहाँ आ गया इनका 14,000 रुपये, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, माइनस करिए इसमें से, सुपर प्रॉफिट आ गया यहाँ से इनका 6,000 रुपये। और उन्होंने बोला था कि कब तक चल रहा है, इनका चल रहा है, देखिए ये चल रहा है कि कहाँ गया, हाँ देखिए गुडविल शुड बी वैलिड, गुडविल को कैसे वैल्यूड किया गया है कि 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब इससे 3 से इंटू कर देंगे तो अपनी गुडविल निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसमें 3 से इंटू कर देंगे अपना, एक मिनट यहाँ नहीं, यहाँ करते हैं, ठीक है। तो गुडविल कैसे आएगी, गुडविल आएगी अपना जो सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट, ठीक है, इंटू 3। सुपर प्रॉफिट कितना है 6,000 इंटू 3, तो अपनी गुडविल कितनी आ गई 18,000 रुपीज, ठीक है। गुडविल आ गई अपनी 18,000 रुपीज। तो कुछ नहीं, इन्होंने इसका ये यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना, सुपर प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट अपना कितना था 20,000 रुपीज था, और नॉर्मल प्रॉफिट अपना 14,000 रुपीज आया, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया अपना, सुपर प्रॉफिट आ गया 6,000 रुपीज। और गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3। तो 6,000 इंटू 3, तो ये होगा 18,000 रुपीज, ठीक है। वैसे अपना मेन 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 वर्किंग नोट कौन सा बनेगा, मेन वर्किंग नोट अपना ए बनेगा, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से यहाँ पे पूरा, यहाँ पे इतना ये पूरा समझाया था आपको, सिर्फ समझाने के पर्पज से, ठीक है ना, कि आपको बिल्कुल समझ में, आई होप सो आपको मतलब ये मतलब सुपर प्रॉफिट वाला पॉइंट एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे चलें अपन क्वेश्चन में, आगे क्या बोलता है, ठीक है। मतलब अपन ने ये वाला पॉइंट बिल्कुल अच्छे से गुडविल आराम से निकाल ली, बिल्कुल सब समझ में आ गया। अब अपन को क्या निकालना, परचेज कंसिडरेशन निकालना है अपन को। तो परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलेगा, कि कितना परचेज कंसिडरेशन दिया, क्योंकि कुछ नहीं बताया क्वेश्चन ने कि कितना परचेज कंसिडरेशन दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कि इन्होंने बोला था कि सारी एसेट्स को लेके गई है कंपनी, इंक्लूडिंग गुडविल। देखिए बोल देखते हैं, देखिए purchase consideration will be paid partly in share वन each and partly in cash, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये वाला which हाँ देखिए इन फर्स्ट ऑन 1 अप्रैल 2011 all the partners agreed to form a new company Byte Private Limited which will take over the firm as going concern including goodwill, ठीक है ना, बट एक्सक्लूडिंग कैश, ठीक है। तो यहाँ पे सारी एसेट लेके गई है, मतलब ये कंपनी सिर्फ किसको छोड़ के, सिर्फ कैश को छोड़ के, ठीक है, सिर्फ कैश को छोड़ के बाकी सब लेके गया है, और अपनी यहाँ पे सारी लाइबिलिटी लेके गए हैं। तो यहाँ पे अपन क्या निकालते हैं, यहाँ पे आइए अपना परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं। तो आइए यहाँ पे अपना पहला वर्किंग नोट हो गया ये वाला, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। अपन क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं, वर्किंग नोट 2, ठीक है। वर्किंग नोट किसका, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन, ठीक है, ओके। तो आइए, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं सारी एसेट्स, सारी बुक वैल्यू पे लेके गए थे, तो अपनी
फिक्स असेट कितने से था? फिक्स असेट था अपना 45,000 से। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कितने से था? इन्वेस्टमेंट था 15,000 से। उसके बाद स्टॉक कितने से था? स्टॉक था 10,000 से। आप अपने सामने स्टेडीमेट खोल के रखिएगा, उसमें से देखते जाइएगा जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। डेटर कितने से था? डेटर था 27,500 से। और एक चीज और क्या थी बताइए जल्दी। एक अपन ने जो मेन चीज निकाली अपनी वर्किंग नोट से, गुडविल। ठीक है, कितनी गुडविल कितने की थी? गुडविल थी अपनी 18,000 रुपए की। तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे? लाइबिलिटी माइनस कर देंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, कितने के थे? 15,000 रुपए के। और एक और चीज क्या थी अपनी? थी करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कितने की थी? वही 15,000 की थी। माइनस करिए कितना आ रहा है, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन निकालिए, माइनस करिए। तो 45,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 27,500 प्लस 18,000 माइनस 15,000 और माइनस 15,000, तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 85,500। ये अपना परचेज कंसिडरेशन हो गया। तो अपने दो वर्किंग नोट बने। दूसरा वर्किंग नोट कौन सा बना? ए वाला। ठीक है, ये दो वर्किंग नोट अपने बने यहाँ पे। ये वाला क्या था? यहाँ पे अपन लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। आई होप सो आपको मतलब ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सुपर प्रॉफिट वाला, क्योंकि मैंने एग्जांपल देके दिया था हल्दीराम वाला, तो उससे अपन को समझ में आया होगा। आइए स्टार्ट करें क्वेश्चन। अब एक्चुअल में क्या होता है, अपना असली क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो यहाँ पे क्या करना है अपन को? देखिए अपना सेम क्वेश्चन अपना 5 स्टेप में ही खत्म होगा। कौन कौन से 5 स्टेप? अभी तक तो आपको रट गए होंगे बिल्कुल से स्टेप, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। सबसे पहला, बुक वैल्यू को 0 करते हैं अपन। दूसरा, असेट असेट को रियलाइज करते हैं और लाइबिलिटी को पे करते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे तो अपना जो भी परचेज कंसिडरेशन मिलता है उसकी अपन एंट्री करते हैं। और तीसरे पे एक्सपेंसेस को पे करते हैं। और चौथे पे रियलाइजेशन का या तो लॉस आता है या प्रॉफिट आता है, तो उसको ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे? पार्टनर कैपिटल में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं? इसको सेटल करते हैं अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अपन बुक वैल्यू लिख लेते हैं। तो अपन सारी एसेट्स की जो बुक वैल्यू लिख लेंगे अपन। ठीक है, ओके। तो आइए अपन लिखते हैं, सारी बुक वैल्यू लिख लेंगे जो भी है, और सारे अपन ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे इनके कैपिटल का। करंट एसेट लिख लेंगे, मतलब जो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है वो लिख लेंगे। और सारी मतलब बैलेंस शीट को खाली करेंगे। तो आइए एक एक करके अपन यहाँ पे लिखते हैं। ये रियलाइजेशन अकाउंट अपना। ठीक है, आपको थोड़ी बैकग्राउंड में से थोड़ी आवाज आ रही होगी, तो प्लीज थोड़ा इग्नोर करिएगा। ओके, आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले टू, एक मिनट पेन को थोड़ा बड़ा किया जाए। हाँ अब ठीक है ना? तो टू फिक्स्ड असेट। फिक्स असेट कितने से दिया था? फिक्स असेट दिया था अपना 45,000 से। फिर टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने से था अपना? इन्वेस्टमेंट 15,000 से। और टू स्टॉक। स्टॉक कितने से दिया था? 10,000 से। टू डेटर। डेटर कितने से दिया था? 27,500 से। और यहाँ पे कैश कैश एंड बैंक। देखिए, कैश एंड बैंक यहाँ पे अपनी जो परचेजिंग कंपनी है, मतलब अपन जो ट्रांसफर करना है वो कैश एंड बैंक नहीं ले जा रही है, तो इसको अपन को खुद को अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने से था? 12,500 से। उसके बाद
उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दे के रखा है, यहाँ पे करंट अकाउंट में तनिष्क का डेबिट बैलेंस दे के रखा है, तो उसका डेबिट बैलेंस लिख लेंगे अपन। तो टू करंट अकाउंट, ठीक है, किसका, 1 मिनट, मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया था ये, तो इसके अपन नाम को मिटा लेते हैं। 1 मिनट। क्या क्या नाम है इन तीनों के, यहाँ पे इनका नाम है यश, तनिष्क और रुचिका। यश, तनिष्क और रुचिका। यश, तनिष्क और रुचिका। ठीक है, तो करंट अकाउंट कितना था, किसका बैलेंस दिया था, यहाँ पे तनिष्क का बैलेंस दिया था कितना, 10,000 रुपए। और क्या दे के रखा है, और देखिए तीनों का ओपनिंग बैलेंस लिखने, कैपिटल का 50,000, 20,000, 10,000, और करंट अकाउंट का 6,000, 4,000, और लाइबिलिटी यहाँ पे लाइबिलिटी दे के रखी है 15,000 और 15,000। आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने से, 50,000, 20,000 और 10,000। 50,000, 20,000 और 10,000। उसके बाद में करंट अकाउंट का बैलेंस बाय करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट का कितने से है, 6,000 से एस का, और रुचिका का 4,000 से, 6,000 और 4,000। अब यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन था, वाई अनसिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर सिक्योर क्रेडिटर, शायद मैंने यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिख दिया था। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन कर लेना, ठीक है, गलती से लिखा गया था। तो यहाँ पे वाई अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन कितने से, 15,000 से, और बाय करंट लाइबिलिटी कितने से है, 15,000 से। तो देखिए अपन ने यहाँ पे बैलेंस शीट की सारी चीजें यहाँ पे कवर कर ली, तो कुछ भी एक भी चीज नहीं बची, अपन ने सारी चीजें यहाँ पे कवर कर ली हैं। अब फर्स्ट स्टेप अपने यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, कौन सी फर्स्ट स्टेप, अपने बुक वैल्यू को 0 कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप कौन से करेंगे, कि अपन को क्या होगा कि कैश रिसीव हो रहा है, या फिर कैश रिसीव होगा, या फिर क्या होगा, अपन को उनसे जो भी शेयर मिलेंगे, ठीक है। अब लेकिन सेकंड स्टेप में क्या था, सेकंड स्टेप में अपना मेन था कि अपन को परचेज कंसिडरेशन मिलता है किससे, अपनी जो भी बाइट या प्राइवेट लिमिटेड है, तो उसकी एंट्री क्या करते हैं सेकंड की। देखिए मैं आपको यही बता देता हूँ, ठीक है, वापस नहीं चलते अपन। देखिए यहाँ पे अपन उसकी एंट्री करेंगे, कि देखिए अगर जैसे उसकी अपन एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे अपन उसकी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपन इसकी एंट्री करेंगे, वाइट, 1 मिनट, इसकी अपन एंट्री करेंगे यहाँ पे। इसकी एंट्री अपन यहाँ पे कर देंगे, वाई टी आर प्राइवेट, वाई टी आर प्राइवेट लिमिटेड। 1 मिनट, क्या हो रहा है, सही से क्यों नहीं चल रहा है। इसकी अपन यहाँ पे एंट्री क्या कर देंगे, सी एम एन वाई टी आर, अरे यार पेन को क्या हो गया यार, वाई टी आर प्राइवेट लिमिटेड, वाई टी आर प्राइवेट लिमिटेड टू रिलाइजेशन, ठीक है। तो कितने से एंट्री करेंगे अपन ने, कितनी निकाला परचेज कंसिडरेशन, 85,500 रुपीज, ठीक है यार, 85,500, ये वाली एंट्री कर देंगे अपन। तो आइए अपन ये वाली करते हैं, अपनी सेकंड स्टेप है, तो अपन दूसरे पेन से लिखते हैं। तो बाय वाई टी आर प्राइवेट लिमिटेड कितना, 85,500 ये अपना परचेज कंसिडरेशन, तो टू रिलाइजेशन, ठीक है, कितना, 85,500, ठीक है। यहाँ पे सेकंड स्टेप भी अपनी कंप्लीट हो गई है। अपन थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अपनी थर्ड, देखिए पहली स्टेप कंप्लीट हो गई है, दूसरी अब थर्ड स्टेप में अपन एक्सपेंसेस को पे करेंगे। तो एक्सपेंसेस कितने थे, देखिए यहाँ पे
लिखाएंगे अपना क्वेश्चन। देखिए एक्सपेंसेस कितने थे अपने, देखिए यहाँ पे एक्सपेंसेस कितने थे 5,000 रुपए। तो एक्सपेंसेस की एंट्री रहती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो आई करिए, दूसरे पेन से लिखते हैं यहाँ पे। तो टू कैश, ठीक है, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस लिख देना कितने से 5,000 से। दूसरा फैक्ट कहाँ देखें कैश अकाउंट में, बाय रियलाइजेशन कितने से 5,000 से। मैं पेन चेंज करके क्यों लिख रहा हूँ, कलर चेंज कर करके, क्योंकि जिससे आपको समझ में आए कि कौन सा स्टेप, जैसे ब्लैक वाले में अपना फर्स्ट स्टेप है और सेकंड ग्रीन वाले अपना सेकंड है, थर्ड वाला थर्ड स्टेप में अपना अपना कौन सा ये पिंक पिंक वाला पेन यूज किया है। थर्ड स्टेप भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, अब रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस निकालेंगे, मतलब सॉरी रियलाइजेशन का प्रॉफिट निकालेंगे या फिर लॉस आएगा तो वो निकालेंगे और ट्रांसफर करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो आइए निकालते हैं कितना आ रहा है, निकालिए 45,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 27,500 प्लस 5,000 माइनस 15,000 माइनस 15,000 माइनस 85,500। तो ये अपना आ रहा है 13,000 रुपए, ठीक है। 13,000 का क्या आ रहा है यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। तो लिखिए, तो टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट कितने से आ रहा है 13,000 से। 13,000 से अपन किस किस में बांट लेंगे, अपना यस तनिष्क और रुचिका में, यस तनिष्क और रुचिका से। तो 13,000 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1, तो डिवाइड बाय 6 into 3, तो इसका आ रहा है 6500 डिवाइड बाय 3 into 2, तो इसका आ रहा है 4343 और डिवाइड बाय 2, तो इसका आ रहा है 2166 रुपए। यहाँ पे 2167 कर देना अपन, ठीक है। इसको बैलेंसिंग फिगर में लिख लेना और इसका टोटल कर लेना। करिए टोटल कितना आ रहा है इसका, 15,000 प्लस 15,000 प्लस 85,500, तो इसका आ रहा है 1,15,500, 1,15,500, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट को यहाँ पे बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, ठीक है। कितना कितना 6500, 4333 और 2167 रुपीज। तो अपने फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया, रियलाइजेशन को अपन ने प्रॉफिट आया उसको निकाल के अपन ने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। अपना यहाँ पे फिफ्थ स्टेप करेंगे, ठीक है ना। फिफ्थ स्टेप यहाँ पे करेंगे, तो आइए करते हैं। फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे अपन कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट को जो भी अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट है उसको सेटल करेंगे। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला था, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोला था कि परचेज कंसिडरेशन विल बी पेड पार्टली इन शेयर ऑफ वन ईच, ठीक है ना। शेयर दे रहे हैं जो 1 रुपए का रहेगा, 1 मिनट, हाँ देखिए शेयर दे रहे हैं जो 1 रुपए का रहेगा और पार्टली इन कैश में दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपन को नहीं पता है कि कितना 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 अपन को शेयर दे रहे हैं और कितने का अपन को क्या दे रहे हैं कैश दे रहे हैं। इन्होंने कहीं भी मेंशन करके नहीं रखा है कि कैश कितना दे रहे हैं। तो अपन अब देखिए अपन क्या एज्यूम करके चलते हैं कि कैश का यहाँ पे कैश का कैश का जितना ही अपना बैलेंस बचेगा वही अपन मान के चलेंगे इनने कैश में दिया है। लेकिन एक बात और देखिए यहाँ पे क्या बोला था इन्होंने, इन्होंने बोला था रुचिका बोली थी रुचिका एग्री टू रिटायर आफ्टर द टेकिंग हर शेयर इन कैश। रुचिका लेके चले जाएगी न्यू कंपनी बनने से पहले, उसको न्यू कंपनी में नहीं जाना है, उसने बोल दिया था मैं अपना शेयर लेके यहाँ से चले जाऊंगी। क्योंकि और तनिष्क क्या बोल रहा था, तनिष्क अपना जो यश था और तनिष्क था वो अपना न्यू कंपनी में लेके जाते 3:2 से। तो अपन क्या करेंगे कि अपन यहाँ से रुचिका को उसका कैश लेके उसको कहेंगे कि ठीक है भैया अब तुम जाओ। तो अपन यहाँ से रुचिका का बैलेंस निकालिए, इसको अपन वापस भेज देंगे रुचिका को। 1 मिनट अपन दूसरा पेन यूज करते हैं ये वाला, ठीक है। तो रुचिका का निकालिए, रुचिका को अपन कैश बैलेंस दे देंगे 10,000 प्लस 4,000 प्लस 2167 रुपीज। तो इसका कितना आ रहा है, इसका बैलेंस आ रहा है अपना 16,167 रुपीज, 16,167। तो इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो बाय
रुचिका कैपिटल, ठीक है, कितना 16,167 रुपए। अब देखिए, अब यहाँ पे अब अपन एज्यूम करके चलते हैं कि जो अपन को कैश में जो बैलेंस देने वाले हैं, कैश बैलेंस देने वाले हैं, अपन मान के चलेंगे कि कैश अकाउंट के लास्ट ट्रांजेक्शन है, तो अपन मान के चलेंगे कि इतना ही इन्होंने कैश में अपन को दिया होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अपना कैश निकल जाएगा यहाँ से, और अपन जितना भी बैलेंस वगैरह रहेगा उससे अपन अपना शेयर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने अपन को कैश अपन से दिया होगा अपन के लिए, तो 2/TR लिमिटेड, ठीक है। माइनस करिए कितना आ रहा है, 5,000 प्लस 16,167 माइनस 12,500। तो अपन मान के चलेंगे अपन को वाईटीएल लिमिटेड वालों ने कितना कैश दिया होगा, 8667 रुपीज। जी अपना बैलेंस होगा, अपन ये मान के चलेंगे इन्होंने अपन को इतना कैश दिया होगा वाईटीआर लिमिटेड वालों ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अपन इसकी एंट्री कर देंगे बाय कैश अकाउंट, कितनी 8667 रुपीज। तो इतना अपन ने उनको 85,500 देने थे, तो उन्होंने कितने 86,67 रुपए अपन को कैश दे दिया, और बचा हुआ अपन क्या मान लेंगे, बचा हुआ अपन को क्या दिया है उन्होंने, इक्विटी शेयर इन वाईटीआर लिमिटेड, ठीक है। माइनस करिए 85,500 माइनस 86,67 रुपीज, तो ये अपना कितना आ रहा है 76,833। ये अपना बैलेंसिंग फिगर आ गया, इसको भी आप काउंट कर लेना कितना हो रहा था, ठीक है ना। अपना इतना इक्विटी शेयर आ गया। अब इस इक्विटी शेयर को क्या बात हुई थी, अपनी इक्विटी शेयर को, जो भी इक्विटी शेयर आ रहा है कौन कितने किस रेशियो में बांटेगा, देखिए यश एंड तनिष्क टू एक्वायर इंटरेस्ट इन न्यू कंपनी इन द रेशियो ऑफ द 3:2। अपना क्या हो जाएगा, इन शेयर को कितना 3:2 के रेशियो में ये अपने शेयर बांट लेंगे यहाँ पे, तो 2 इक्विटी शेयर इन वाईटीआर लिमिटेड, क्योंकि अपना रुचिका तो पहले ही कैश लेके चली गई, आगे कंटिन्यू नहीं कर रही है। तो अपना 76,833 डिवाइडेड करिए, डिवाइड बाय 5 into 3, तो अपना कितना आ रहा है 46,100 रुपीज, ठीक है ना। 99.8 आ रहा है, तो अपन 100 मान के ही चलेंगे इसको, और इसका डिवाइड बाय 3 into 2, तो इसका कितना आ रहा है 307,33 रुपए, ठीक है। तो 307,33 रुपीज, ठीक है। 46,100 तो अपना हुआ 76,833, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप बची अपनी, लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो भी इनकी बैलेंसिंग आएगा कैपिटल का उसको अपन आपस में सेटल कर लेंगे। तो देखिए कितना आ रहा है, सबसे पहले इसका निकालिए, 46,100 माइनस 50,000 माइनस 6,000 माइनस 6500, तो इसका आ रहा है 16,400, और इसका निकालिए तनिष्क का 10,000 प्लस 30,733 माइनस 20,000 माइनस 4,333, तो इसका भी कितना आ रहा है 16,400। तो ये आपस में ही सेटल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाय कैश आपस में एक दूसरे को दे देंगे टू कैश, ठीक है। आ गया समझ में, आई होप सो आप सब लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। इनका टोटल कर लेंगे अपन, यहाँ पे 85,500 और यहाँ पे 85,500, ठीक है। इनका मतलब अपन टोटल कर लें, इनका टोटल करिए कितना आ रहा है 5,000 प्लस 16,167, तो 21,167 और 21,167, और इनका टोटल करिए कितना आ रहा है। ये वैसे काम आपको करना चाहिए, मैं करने जा रहा हूँ, आप मतलब टोटल करके तो बता ही सकते हैं कम से कम, करिए कितना हो रहा है 62,500, 20,000, 4,333 प्लस 16,400, तो अपना 407,33 और 10,000 प्लस 4,000 प्लस 21,167, तो 16,167, ठीक है। 40,733 और यहाँ पे 62,500, ठीक है। तो अपना यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। मैं एक बार आपको जल्दी से रिकैप करा देता हूँ कि क्या क्या करा था। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अपन ने क्या करा था, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकाला था, ठीक है। सुपर प्रॉफिट का इनटू करा था, यहाँ से करते देखिए, सुपर अपना एक्चुअल प्रॉफिट अपना 20,000 था, और अपना नॉर्मल प्रॉफिट 14,000 आया था। 14,000 कैसे आया था कि अपन ने अपना जो 85,500 सॉरी अपनी जो कैपिटल थी फिक्स कैपिटल, उसका अपन ने 17.5% करा था, तो अपना यहाँ पे 14,000 आ गया था, ठीक है ना। तो माइनस का अपना सुपर प्रॉफिट 6,000 आ गया, फिर
6000 का उन्होंने बोला था कि इंटू 3 करना है, 3 ईयर का था, 3 ईयर लेके चलना है गुडविल के पर्पज से, तो अपन ने 3 कर दिया तो 18,000 आ गया था। सेकंड स्टेप में अपन ने करा था, सेकंड वर्किंग नोट बनाया था कि अपन ने परचेज कंसिडरेशन निकाला था अपना 85,500, और यहाँ पे मेन पॉइंट था कि गुडविल भी लेके जा रहा था, ठीक है, और यहाँ पे कैश नहीं लेके जा रहा था। फिर अपन ने क्या करा कि भाई अपन ने यहाँ पे अपने फर्स्ट स्टेप करी कि सारे एसेट्स को अपन ने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस लिख लिए, इनका करंट अकाउंट लिख लिया, ठीक है, और सारी लायबिलिटी लिख ली। तो फर्स्ट एसेट एंड लायबिलिटी को जीरो कर दिया। फिर सेकंड स्टेप में क्या करा, सेकंड स्टेप में अपन ने कि एंट्री करी कि भाई टीआर लिमिटेड से अपन को 85,500 मिल रहा है, इसको रियलाइजेशन में ले गए, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करा, कैश एक्सपेंसेस को पे करा, और इसके अपन ने यहाँ पे ये वाली डबल इफेक्ट दे दिया इसका। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करा, फोर्थ स्टेप में अपन ने प्रॉफिट निकाला, इनका प्रॉफिट आया था, इसको ट्रांसफर कर दिया पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। देन इसके बाद क्या करा अपन ने, फिर इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि रुचिका अपना शेयर आगे नहीं करना चाहती है और अपना शेयर लेके चली गई, तो इसको अपन ने शेयर दे दिया और उसकी एंट्री अपन ने यहाँ पे कर दी, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि इसके बाद में कि जो भी अपना कैश था, ठीक है, कैश बैलेंस था, उसको कैश बैलेंस अपन ने मतलब जो भी बैलेंस वगैरह आया कैश का, अपन मान के चलेंगे कि अब कैश का और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो जो लास्ट ट्रांजेक्शन हुआ होगा वह वाईटीआर लिमिटेड ने हमें कैश दिया होगा, तो अपन ने इसका बैलेंस फिगर निकाला और उसको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, तो अपन को पता चल गया कितने अपन को इक्विटी शेयर कैपिटल मिली है, और इसको अपन ने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, किस रेशो में, 3:2 के रेशो जो उन्होंने बताया था। और फिर लास्ट स्टेप क्या रह गया कि आपस में सेटल कर लिया इन लोगों ने कैश वाला। आई होप सो आप सब लोग को बिल्कुल अच्छे से ये वाला बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी को अगर लिखना हो तो पॉज करके लिख लेना। ये सारे वर्किंग नोट हैं, ठीक है, ये दोनों वर्किंग नोट हैं अपने, पहला और दूसरा। तो यहाँ पे भी अपन अपन ने क्या करा, यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 6 कर लिया, जो कि डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का था, इलस्ट्रेशन नंबर 6। लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन किस चीज का था, कन्वर्जन वाला क्वेश्चन था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने जो मैंने कंसेप्ट वाली वीडियो डाली है वो आपको वो देखना है। उसके बाद में फिर आपको क्या क्वेश्चन नंबर 4 करना है अपना सेकंड यूनिट का, अमालगमेशन कन्वर्जन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, और फिर देन आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, जिससे आपको बाद में अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे अपना इलस्ट्रेशन 6 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन के साथ में। तो अपना ध्यान रखिए, अच्छा सा पढ़ाई करिए बहुत अच्छे से, और अपनी फैमिली को प्राउड फील कराइए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।